योगी आदित्यनाथ। ये वो जेवर की जनता है जिसने जो हवाई चप्पल में चलती थी और हवाई जहाज में माननीय विधायक जी ने इन्हें उड़ाने का काम किया है। आज लगातार रोजगार जेवर की तरफ अग्रसर है। जेवर हमेशा पिछड़ा रहा। जब बुलंदशहर जिले में था तब भी हम पिछड़े थे, गौतम बुद्ध नगर में पिछड़े थे, लेकिन जब से 2017 में सरकार बनी है और जिस तरह से विकास का बीड़ा उठाया है और तभी से यहाँ की किस्मत बदल गई है। तो धीरेन्द्र सिंह मंत्री बनने चाहिए, तभी इस क्षेत्र का हम अपना जो है ये समझेंगे कि हमने जो बलिदान उनको करा उसका फल उन्हें भी मिलगा, हमें तो फल मिलगा। सपा की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी डरते थे, सोचते थे कि नोएडा जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। आज मुख्यमंत्री जी हर महीने जेवर का दौरा कर रहे हैं, लगातार नई नई सौगात देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के नीड़ा सेक्टर 10 में मौजूद हैं और एक बड़ी सौगात इस सेक्टर को मिलने जा रही है। आपको बता दें, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लांट लगने जा रहा है जो कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी और तमाम ऐसी परियोजना है जो अब गौतम बुद्ध नगर के लिए मिलने जा रही है। तो यहाँ भारी मात्रा में जो जन सैलाब है वो देखने के लिए मिल रहेगा। आप देख सकते हैं, ये योगी जी यहाँ पहुंचेंगे तो संबोधित इन किसानों को करेंगे। और यहाँ एक झलक और देखने के लिए मिल रही है, जो इस सेक्टर से प्रभावित किसान है, जिन किसानों की जमीन गई है, वो यहाँ पगड़ी पहनते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे आगे जो किसान हैं वो बिठा दिए गए हैं ताकि योगी जी का पास से दीदार कर सकें। और तमाम ऐसे मंत्रीगण हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचेंगे। ईड़ा सेक्टर 10 में इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वही बात करें, जिन किसानों की इस सेक्टर में जमीन गई है वो किसान सभी यहाँ बैठे हैं। आप देख सकते हैं, पगड़ी पहनकर किसान पहुंचे हैं। गौरव का क्षण है इन किसानों के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो बनने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो कह सकते हैं एक कंपनी है, तमाम कंपनी है। पहले सेमी कंडक्टर, उसके बाद में फिल्म सिटी, एयरपोर्ट और तमाम ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो इस एरिया में बनने जा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे सेमी कंडक्टर बना था जो देश में चिप सप्लाई होंगे और मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो देखने के लिए मिलेगी। क्या कहना चाहोगे आप? पगड़ी पहनकर यहाँ पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? योगी जी हमारे देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। हम लोगों ने जमीन दी है, वो विकास कर रहे हैं। नतीजन इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा और हमारे क्षेत्र को रोजगार मिलेगा। ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है सेक्टर 10 में। सेक्टर 10 में आपकी कितनी जमीन गई है? जमीन हमारी काफी गई है। अच्छा, काफी जमीन गई है। तो आज गौरव का क्षण है आपके लिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी खुशी है। सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, निर्यात भी होगा, खुशी का अवसर है और हमारा विकास होगा आगे के लिए। हमारे बच्चों का भविष्य संभरेगा, इसी उम्मीद के साथ हमने जमीन दी है। इसी उम्मीद के साथ। अंकल, क्या नाम है आपका? हरपाल शर्मा, कहाँ से हो? अकलपुर से। आपकी जमीन कितनी गई है? 80 बीघे जमीन गई हमारी। 80 बीघे प्रोजेक्ट के लिए गई है? हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? इतना बड़ा डेवलप होने जा रहा है यहाँ पे? बढ़िया है, हमारे रोजगार मिल जाएगा बालकन और कहा है। वैसे तो जमीन पे बड़ा प्रेम है हमें, पर जब यहाँ विकास है तो हम भी खुश हैं। यहाँ बात से हाँ, नहीं जमीन का तो हम जमीन में ही पैदा हुए, हमें बड़ा दुख है जमीन का, पर जब विकास है तो हम खुश हैं योगी जी के वजह से। तो ये आपको बता दूं, जो किसान पगड़ी पहनकर आज पहुंचे हैं, जिनके सर पे आज पगड़ी होगी, उन किसानों का बड़ा योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। इनका कहना है जो क्षेत्रीय विधायक है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनके द्वारा किसानों का सम्मान किया गया है और इनकी भी काफी भूमिका रही है इन किसानों की, जो इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जमीन दी है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जेवर क्षेत्र का विकास, चहुमुखी विकास हो रहा है और ये सब किसानों की बदौलती हो रहा है और यहाँ के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की बदौलत हो रहा है। आज सेक्टर 10 में उद्घाटन होने जा रहा है एबीएस कंपनी का, उधर सेल कंपनी का सेक्टर 8 में। आज हमारे क्षेत्र में बड़ी खुशी की बात है कि माननीय योगी जी विकास पुरुष आज 2 जगह हमारे सेक्टर 10 में और 8 में 2 बड़ी कंपनियों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और किसानों को भी, किसानों के बच्चों को भी, सबको रोजगार मिलेगा और बड़ी खुशी है। और इसमें हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का अहम रोल हमारे किसानों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। और नहीं, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, आज मेरी 67 साल की उम्र हो गई है। रोजी रोटी की तलाश में हम भी दिल्ली चले गए थे, लेकिन आज सब कुछ हमारे द्वार पे मिल रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। आज देखिए, अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं आज ये पगड़ी बांध के कि आज जो हमने अपनी जमीन, अपनी माँ को विकास के लिए सरकार को दिया, तो हमें आज उसका फल मिल रहा है।
कि हमारी जमीन पर, हमारी धरती माता पर और विकास की गंगा बहने जा रही है। तो ये सब जो किसान मेरे सामने बैठे हैं, सब इनकी जमीन गई है किसानों की। ये खुशी के हुए आप पगड़ी बांध के योगी जी के नमन करना चाहते हैं। जी, हम ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के क्षेत्रवासी हैं। हम ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की वजह से यहाँ पहुंचे हैं। हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया विकास करते हैं और आए दिन तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ आते हैं। और ऐसा क्षेत्र मुझे तो लगता है पूरे भारत में विधानसभा, जेवर जैसे विधानसभा कोई विधानसभा नहीं है। बहुत विकास हो रहा है। ऐसी ऐसी यहाँ कंपनी बन रही है जो लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। हमारे विधायक जी ने अपने रबूपुरे में बहुत बढ़िया विकास किया है। वहाँ क्रिकेट ग्राउंड बनाया है, डिग्री कॉलेज खुलवाए हैं, कंपनियां खुलवाई हैं। और हम ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे क्षेत्रवासियों के लिए वो इतना सोचते हैं। 15 दिन जब होते हैं, जब योगी जी जेवर विधानसभा में होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 15 दिन जेवर विधानसभा में होते हैं। बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात, बहुत गर्व की बात। ये सब विधायक धीरेन्द्र सिंह की अरे सब ये जो भी इंडस्ट्री एरिया विकास हो रहा है, सब विकास धीरेन्द्र सिंह के देन है सब। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा माननीय विधायक जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि ये वो जेवर की जनता है जिसने जो हवाई चप्पल में चलती थी और हवाई जहाज में माननीय विधायक जी ने इन्हें उड़ाने का काम किया है। आज लगातार रोजगार जेवर की तरफ अग्रसर है। जहाँ के पहले के मुख्यमंत्री जब सपा की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी डरते थे, सोचते थे कि नोएडा जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। आज मुख्यमंत्री जी हर महीने जेवर का दौरा कर रहे हैं, लगातार नई नई सौगात देने का काम कर रहे हैं रोजगारों को और हमारे बुजुर्गों को, मातृशक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ बार बार मैं योगी आदित्यनाथ जी का। विधानसभा के जो आपके एमएलए हैं उनसे खुद जी बिल्कुल, मेरी जमीन नहीं की, लेकिन मैं किसान होने के नाते भट्टा पारसौल ऐतिहासिक भूमि से मैं आता हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि जब अपने किसानों की लड़ाई हो और किसानों के लिए जब कोई सौगात आए तो मैं वहाँ मौजूद रहूँ। जो आज ये जेवर क्षेत्र में विकास देख रहे हैं, जो विकास की गंगा बह रही है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को जाता है। यहाँ के किसान किसी भी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं थे और जो उनके साथ जबरदस्ती शासन प्रशासन के लोग कर रहे थे, तो किसानों ने सल्फास खाने तक का निर्णय ले लिया था। लेकिन जिस वक्त इस क्षेत्र के किसानों के बीच ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह विधायक जेवर पहुंचे और उन्होंने जो है उनसे अपने क्षेत्र के लिए विकास की बात समझा करके उनको जो बात बताई और उन्हें फायदे गिनाए, तो लोगों ने ये कह दिया फायदा हो या ना हो, लेकिन ठाकुर धीरेन्द्र सिंह आप कह रहे हैं, आप हमारे यहाँ के सरपरस्त हैं, विधायक हैं, तो इसलिए जो हम जमीन आपको दे रहे हैं, हम बिल्कुल सल्फास खाने को तैयार था, किसी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं देने को तैयार था। लेकिन ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जिस वक्त गए, आपने पहले इसलिए हुई नंगला छीतर गांव में, मेरा गांव नंगला हांडा है, नंगला छीतर गांव जो पहले फेस में उठा था, वहाँ अहमद खां की मशीन पर बैठ करके ठाकुर साहब ने ये कही कभी बीड़ी नहीं पिलाओगे, तो उनने जो है एक बीड़ी लगाई और बीड़ी लगा कहा कि मतलब मेरे सम्मान में कुछ है। तो किसी भी आदमी ने वहाँ बैठे हुए सर्वप्रथम सहमति देने वाला मैं था वहाँ, और मेरे साथ साथ में और सारे लोग थे, यहाँ के रोही के थे, ठाकुर सीतर शरीफ खा के निकला के थे, सभी ने वहाँ हाथ उठा करके कह दी ठाकुर साहब आपका सर नीचे नहीं होने देंगे, आपको जो है हम क्षेत्र की चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन इस क्षेत्र की जमीन देंगे। लेकिन उसका जो है असर आज हमें दिख रहा है, जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी पीड़ा भी है हमारे मन में। धीरेन्द्र सिंह ने एक एयरपोर्ट की सौगात दी, क्या प्रदेश सरकार का इतना भी दायित्व नहीं बनता है कि वो हमारे ठाकुर साहब को बचे हुए समय में जो भी 6-7 महीने रह रहे एक मंत्रालय दे दें। इस क्षेत्र की जनता योगी जी से अब एक ही उम्मीद लगाए बैठी है, बिल्कुल विधायक जी मंत्री बनने चाहिए। ये मेरी नहीं, ये समाज क्षेत्र की वो है। खड़े हो जाओ सभी, जो खड़े होकर बताओ मंत्री बनने चाहिए, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह मंत्री बनने चाहिए, तभी इस क्षेत्र का हम अपना जो है ये समझेंगे कि हमने जो बलिदान उनको करा उसका फल उन्हें भी मिल गया, हमें तो फल मिल गया, लेकिन उनको भी उसका फल मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक क्षेत्र के विकास की बात है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी हो, या मेडिकल डिवाइस पार्क हो और ये इंडस्ट्रियल एरिया हो,
जेवर हमेशा पिछड़ा रहा। जब बुलंदशहर जिले में था तब भी हम पिछड़े थे, गौतम बुद्ध नगर में पिछड़े थे, लेकिन जब से 2017 में सरकार बनी है और जिस तरह से विकास का बीड़ा उठाया है और तभी से यहाँ की किस्मत बदल गई है। जब जमीन किसान नहीं दे रहे थे तो माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से किसान जमीन देने के लिए राजी हुए और माननीय मुख्यमंत्री के विशेष प्रयास से और यहाँ योगदान से आज ये क्षेत्र उन्नति की राह पर विकास पर चल रहा है। और एक दिन आप देखना यहाँ रोजगार सृजन से लेकर क्षेत्र की उन्नति का विकास खुल जाएगा। आज गौतम बुद्ध नगर जेवर विधानसभा में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। आज सेक्टर 10 में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें यहाँ के हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा और जेवर में एक विकास का इतिहास लिखा जाएगा। 2017 में जब हम देखते थे, 2017 में जेवर जमीन पर होती थी, आज 2026 में जेवर आसमान में उड़ रही है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथ में कमान है, तो जेवर विकास का इतिहास लिख रही है। यहाँ के किसान संतुष्ट हैं। यहाँ के किसानों को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान किया जाएगा। जो प्रथम पंक्ति में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी बैठाए हैं, उनको सम्मान किया जाएगा। जेवर में जो हम लोग देख रहे हैं, जेवर में आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों बच्चों को रोजगार के मुहैया हो जाएंगे। जेवर एक इतिहास लिखने जा रहा है।